अमेरिका के एक ऐसा शहर जहां पे रात को लोग निकलते टाइम डरते थे, क्योंकि वहां की सड़कों पे जब भी लोग बाहर निकलते थे तो उन्हें मिलती थी डेड बॉडीज और ऐसा बिखरा हुआ खून जो बहुत डराने वाला था। और साथ ही कुछ ऐसे खतरनाक लोगों को वो देखते थे जो हंस रहे होते थे और उनकी बॉडीज पे ऐसे टैटूज थे और फेस पे जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि इन लोगों की गैंग का नाम था MS-13, एक छोटा सा नाम पर जिसने पूरे सेंट्रल अमेरिका में अपना खौफ फैलाए रखा था। जी हाँ, आज की डॉक्यूमेंट्री में हम इसी गैंग के बारे में देखेंगे कि आखिर गैंग कैसे शुरू हुई और आज यहाँ गैंग के लोग कहाँ हैं और कहाँ नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। MS-13 and many other gangs. These are animals. These aren't people. 1980 में सेल्वाडोरिन लोग वार के टाइम सेंट्रल अमेरिका में रेफ्यूजीज बन के आए। इन सब लोगों का नया घर जो था वो अमेरिका की गलियों में था। ना इनके पास रहने को घर था और ना ही इनके बच्चे स्कूल जा पा रहे थे और ना ही ये लोग अपने आप को सेफ फील कर रहे थे। तभी इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे नौजवान उठे जिन्होंने अपनी एक गैंग बनाई, मारा साल्वाट्रोचा, क्योंकि ये लोग बहुत थक चुके थे। ना इन्हें कोई नौकरी दे रहा था और ना ही कोई लोग इनकी इज्जत करते थे। तो इन्होंने फैसला किया कि ये अपनी इज्जत खुद बनाएंगे और अपनी जिंदगी खुद जिएंगे। इन्होंने अपने ग्रुप को नाम दिया MS-13। ये कोई माफिया ग्रुप या गैंग नहीं थी, ये ऐसे लड़के थे जो अपने लोगों को बचाने के लिए खड़े हुए थे। और फिर कुछ ही देर बाद अमेरिका ने कुछ और लोगों को डिपोर्ट किया और ये ग्रुप और जरा सेल्वाडोरन अमेरिका में दाखिल हुए और देखते ही देखते इनका बहुत बड़ा ग्रुप बन गया और इनका नेटवर्क जो था वो फैलता गया। जो चीज MS-13 को सबसे ज्यादा मशहूर बनाती थी वो थी उनकी ब्रूटैलिटी। जो लोग इनको तंग करते थे ये उनके साथ इतना बुरा तरीके से उसे मारते थे कि वहां के जो पुलिस और लोग थे वो इन लोगों से और इनके नाम से डरते थे, क्योंकि इनका लोगों को मारने का जो स्टाइल था वो बहुत ज्यादा खौफनाक था। ये लोगों को छुरियों के साथ और जिंदा लोगों को सर काट देते थे और कई बार तो इन्होंने लोगों को जिंदा जला दिया। पर आखिर लोग इनकी गैंग में क्यों शामिल हो रहे थे? तो जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग रेफ्यूजीज थे और अमेरिका में दाखिल हुए थे। ना इनके पास रहने को घर था और ना खाने को खाना, और ना ही वहां के लोग इनको कुछ जॉब दे रहे थे। तो आखिरकार अपने आप को जिंदा और अपनी फैमिली को जिंदा रखने के लिए इन्होंने MS-13 गैंग को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि MS-13 गैंग उस टाइम बहुत पावरफुल हो चुकी थी। वो लोगों को रहने के लिए घर, खाने को खाना और इनकी सभी जरूरियात को पूरा करने लगे। मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और बैटिंग जैसे ये सारे काम तो उनके लिए बहुत आसान थे। इस गैंग के फॉर्मर मेंबर से जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि मैं छोटा था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने सबसे पहले मुझे दोस्ती दी और खाने को खाना और रहने को घर दिया। और जब वो बड़ा हो गया तो इस गैंग के साथ काम करने लगा और देखते ही देखते MS-13 गैंग लॉस एंजलिस से दूसरे शहरों और स्टेट में फैलने लगी। इस गैंग का सबसे बड़ा जो टारगेट थे वो थे इमिग्रेशन वाले लोग जो दूसरे मुल्कों से इधर आए थे। ड्रग डीलिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन, बैटिंग, ये गैंग वाले इन्हीं लोगों पे अटैक करते और इनसे सब कुछ छीन लेते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस गैंग ने स्कूल के बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया और फिर बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से भी हटा दिया। पर यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिर वहाँ की हुकूमत और वहाँ के जो पुलिस थे और वहाँ की जो FBI थी, ये सारे अदारे आखिर क्या कर रहे थे? वो इन्हें रोक क्यों नहीं थे रहे? मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग हुकूमतों ने अलग अलग रिस्पॉन्स किया। US ने मल्टी एजेंसी लॉ एनफोर्समेंट टास्क फोर्सेस चलाए। सेंट्रल अमेरिका गवर्नमेंट ने भी हार्ड मेजर लिया और फिर फाइनली 2022 में एल साल्वाडोर में बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया और फिर कुछ लोगों ने इसको गलत भी लिया कि आखिर में बहुत से सिविलियंस भी इस गैंग के साथ जेल में पकड़े गए। पर MS-13 इतनी बड़ी गैंग बन चुकी थी कि उनके कुछ लोगों को अरेस्ट करने से ये गैंग नहीं रुकी। इनका काम वही का वही था, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था जो सेंट्रल अमेरिका में पूरी तरह फैल चुका था। आज भी एल साल्वाडोरन की जो माएं हैं वो रोती हैं, क्योंकि इनमें से कई ऐसी माएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इसी गैंग की वजह से खो दिया।
पर MS-13 को ये बात बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि हम अमेरिका में आए और हमें आगे से किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम रेफ्यूजीज थे पर हमें बचाया नहीं गया, रहने को घर नहीं दिया गया और काम करने के लिए जॉब नहीं दी गई। पर उसके बाद पुलिस का एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है और उसमें काफी लोग जो हैं फिर अरेस्ट किए जाते हैं और इनको बहुत सेफ जेल में रखा गया है। आज भी अमेरिका के इन स्टेट के जो लीडर्स और लोग हैं वो यही कहते हैं कि अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को सेफ रखना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन, जॉब, मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी ट्रस्ट का काम करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन जख्मों के पीछे इंसान है। हर वो गैंग का बंदा, उसकी फैमिली है, उसके घर वाले हैं। पर आज कई लोग जेल में हैं। आखिर क्यों गैंग्स बनती हैं? आखिर MS-13 गैंग क्यों बनी? क्यों लोगों ने और कम्युनिटी ने इन लोगों का साथ नहीं दिया? आज हमें जरूरत है कि जो लोग वाकई में हमारी मदद और हमारी गाइडेंस का शिकार हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी MS-13 की, अमेरिका की गैंग जो अमेरिका से शुरू हुई और आज कई जिंदगियों को उसने तब्दील कर दिया और कई लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक आपके जहन में है तो उसका भी मुझे आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। मैं रुहील, साइनिंग ऑफ।